क्लास हमारी स्टार्ट हो रही है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन करना है, किसी ने परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोली के बारे में कुछ पूछना हो तो मोस्ट वेलकम। वैसे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन दोनों को रिवाइज करवाते हैं बिकॉज इट्स समवेयर in between the two models, a real world model monopolistic competition. यूनिट नंबर 6 पे हम हैं। इसके बाद ओलिगोपोली की वीडियोस पहले लगी हुई हैं, वो मैं दोबारा नहीं करवाऊंगा और हम ऑब्जेक्टिव पे मूव कर जाएंगे। माइक्रो ख़त्म, फिर हम मैक्रो के कुछ, जैसे यूनिट 3 है ज़रा फॉरगॉटन सा टॉपिक, वो दोबारा कर लेंगे, टफ भी है। और रब नवाज ये एग्जाम प्रेप क्लासेस हैं, आप लेना चाहो ज़रूर लो, मैंने गलती से आपके ग्रुप में शेयर कर दिया था, बट यू मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन इफ़ यू वांट टू। राइट जी, सो लेट्स स्टार्ट विद मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इसकी रिवीजन देखो, जैसे मैंने कहा, इट्स अ रियलिस्टिक मार्केट स्ट्रक्चर and unlike perfect competition that never exists or a pure monopoly that rarely exists, monopolistic competition is a more commonly existing market. पहले मैं आपको एग्जांपल दे दूं, इसमें छोटे मीडियम साइज के या मीडियम टू लार्ज साइज के बिजनेस होते हैं, बहुत लार्ज बिजनेस इसमें नहीं होते। मसलन रेस्टोरेंट्स, फास्ट फूड के रेस्टोरेंट्स, ठीक है। बाहू आपको भी बता दूं, ये आउटगोइंग क्लासेस की रिवीन क्लास थी, गलती से मैंने भेज दिया। इफ यू वांट टू कीप लर्निंग मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हम रिवाइज कर रहे हैं, इट्स स्टिल गुड फॉर यू। राइट जी, उसके बाद जी हमारे पास आ जाते हैं लेडीज़ फैशन वेयर बुटीक्स वगैरह, लाइब्रेरीज, बुक शॉप्स वगैरह, छोटे छोटे बिजनेसेस की जो मार्केट्स होती हैं, इनको हम बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये देखो लकास वाले कितने अच्छे हैं, आए जा रहे हैं। आगा मेहदी, दीज आर क्लासेस फॉर आउटगोइंग क्लासेस, अगर आप लेना चाहो, मैंने गलती से भेज दिया था, मोस्ट वेलकम टू स्टे। राइट जी, अब अस्सलाम वालेकुम सर, कोई वालेकुम बात नहीं। अस्सलाम, ले लो क्लास, अच्छी बात है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आपका रिपीट हो जाएगा। राइट जी, यस, लेट्स स्टार्ट। नबीहा, अस्सलाम वालेकुम। वी आर डूइंग मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एक रियल वर्ल्ड मार्केट स्ट्रक्चर है। परफेक्ट कंपटीशन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता और प्योर मोनोपोली बहुत रेयरली गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करती है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक रियल वर्ल्ड कॉमन मार्केट है जिसमें छोटे बिजनेसेस, स्मॉल टू मीडियम बिजनेसेस आते हैं। रेस्टोरेंट्स की मार्केट हो गई लोकल एरिया के, टैक्सी कैब कंपनीज हो गई, बुटीक्स हो गई, बुक शॉप्स हो गई, यू नो, इस तरह के बिजनेसेस। कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, परफेक्ट कंपटीशन तेरा थाउजेंड्स में नहीं है लेकिन हंड्रेड्स में है, विद जनरली स्मॉल मार्केट शेयर्स, येट देयर आर सम मोनोपोलिस्टिक एलिमेंट्स। मसलन अगर हम रेस्टोरेंट, फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स की बात करें तो छोटे छोटे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन कुछ हैं जिनकी पावर है मोनोपोलिस्टिक, मसलन KFC, मैकडोनल्ड्स, बर्गर किंग्स, बड़ी चेन्स हैं। प्रोडक्ट्स में बी सिमिलर और डिफरेंशिएटेड, इन सब के पास जिंगर्स हैं या कोई हैमबर्गर टाइप चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंशिएशन भी है, सिमिलैरिटी भी है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजर्स हैं फर्म्स, यानी कौन सी आउटपुट पे बनाएंगे, MC इज इक्वल टू MR पे। ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ मेनी सब्स्टिट्यूट्स, हर फर्म का डाउनवर्ड स्लोपिंग लेकिन इलास्टिक डिमांड कर्व है। डिमांड AR भी है, प्राइस भी है, जैसे हमेशा होती है, लेकिन एवरेज रेवेन्यू विल बी ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू बिकॉज ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। परफेक्टली इलास्टिक होता तो AR MR के बराबर होता, जैसे परफेक्ट कॉम्पिटिशन में होता है। Very low barriers to entry, almost non-existent barriers. Firms may earn abnormal profit in short run, just like perfect competition, but only normal profit in long run due to very low barriers. Firms use advertisement to reduce price elasticity of demand for their products. Price competition से डरते हैं, non price competition करते हैं. Plus differentiated products need to be marketed. उनके अपने अपने brands हैं तो marketing करनी पड़ती है. Firms have some degree of monopoly power due to variation and differentiation in products. अब देखो, चिकन कढ़ाई हर कोई बना रहा है लेकिन सबकी अपने अपने ज़रा जायके में फ़र्क है, बट कढ़ाई इज़ काइंड ऑफ बेटर, हर किसी का अपना अपना उसमें, इसलिए फर्म्स आर प्राइस मेकर्स। फर्म्स एक्सरसाइज नॉन प्राइस कंपटीशन, एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशंस एक्सेट्रा। और बायर्स एंड सेलर्स की इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन है क्योंकि रियल वर्ल्ड मॉडल है। तो एक बार फिर देखिएगा, मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन के बीच में एग्जिस्ट करता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, रियल वर्ल्ड मॉडल है। इसको अक्सर बच्चे मोनोपोली से कंफ्यूज करके सारा आंसर गलत कर देते हैं। रिमेंबर, इट्स नॉट मोनोपोली, इट्स मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, हंड्रेड्स में, छोटे मार्केट शेयर्स हैं, कुछ मोनोपोलिस्टिक एलिमेंट्स बड़ी फर्म्स भी हैं जैसे KFC वगैरह। प्रोडक्ट्स होमोजीनियस भी हो सकती हैं, डिफरेंशिएटेड भी। प्रॉफिट मैक्सिमाइजर्स हैं, MCMR पे प्रोड्यूस करते हैं। सब्स्टिट्यूट्स बहुत है इसलिए डिमांड हाईली इलास्टिक है, लेकिन फिर भी डिमांड कर्व, एवरेज रेवेन्यू एंड प्राइस ज़रूर है, लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू उससे पहले गिरेगा क्योंकि डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। लो बैरियर्स टू एंट्री हैं, जैसे परफेक्ट कॉम्पिटिशन में 0 है, इसमें लो है।
एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेंगी फर्म शॉर्ट रन में, लेकिन लॉन्ग रन में बैरियर्स टू एंट्री ना होने की वजह से नई फर्म्स आएंगी और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट कमाएंगे. Firms use advertisement to reduce price elasticity of demand for their products. Plus, differentiated products need to be marketed. आखिरी चीज जी प्राइस मेकर्स हैं, क्योंकि हर किसी के पास अपना अपना फ्लेवर वैरायटी थोड़ी बहुत है. नॉन प्राइस कंपटीशन पे फर्म ज़्यादा तवज्जो देती हैं, प्राइस वॉर से डरती हैं, एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन वगैरह करती हैं. इंफॉर्मेशन इम्परफेक्ट है बायर्स की भी सेलर्स की भी. एक कोई बच्चा मुझे याद दिला दे एट द एंड ऑफ द क्लास अराउंड 11:45 कि एक क्वेश्चन जो कल मैंने छोड़ा था परफेक्ट कंपटीशन में वो करवा दूं आपको. ठीक है, अब हम चल रहे हैं जी रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स की तरफ. फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स, बुटीक्स, बुक शॉप्स, हेयर ड्रेसेस, फर्नीचर मेकर्स एटसेट्रा. अब अगेन जैसे सब मार्केट स्ट्रक्चर में हमने देखा, शॉर्ट रन में प्राइसिंग एंड आउटपुट कैसे डिटरमिन होती है. प्राइसिंग डिटरमिन होती है डिमांड कर्व के थ्रू और आउटपुट एमसीएमआर की आउटपुट पे. फर्म्स या तो एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा रही होंगी शॉर्ट रन में, या नॉर्मल या सब नॉर्मल प्रॉफिट यानी इकोनॉमिक लॉस, डिपेंडिंग ऑन देयर कॉस्ट इन शॉर्ट रन. पहला ग्राफ एज ऑलवेज वी लुकिंग एट एबनॉर्मल प्रॉफिट. डेफिनेशंस को एक बार जल्दी से देख लो. एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या है? जब टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से ज़्यादा है, या एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा है, इंक्लूडिंग टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ओनर्स टाइम इन्वेस्टेड यानी वेज फॉर गॉन, ओनर्स मनी इन्वेस्टेड यानी इंटरेस्ट फॉर गॉन फ्रॉम द बैंक. नॉर्मल प्रॉफिट जब टोटल रेवेन्यू या एवरेज रेवेन्यू टोटल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट के बराबर है, इंक्लूडिंग टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. लॉसेज या सब नॉर्मल प्रॉफिट जब टोटल रेवेन्यू कम होता है टोटल कॉस्ट से, इंक्लूडिंग टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. पहले फिगर में मैंने दिखाया तीनों, क्योंकि अब बच्चे आप लोग कर चुके हो तो आसानी से समझ आ जाना चाहिए, नहीं तो मैं दोबारा ड्रॉ करूंगा. पहला स्टेप, इलास्टिक सा डिमांड कर्व लगाएं, उसको लेबल कर दें ए आर एंड एम आर. फिर एम आर लगाएं, उससे नीचे गिराएं. फिर जी एक मैंने लगाया ए सी ज़ीरो डिमांड कर्व एवरेज रेवेन्यू से नीचे, ताकि मैं प्रॉफिट शो कर सकूं. दूसरा मैंने टेंजेंट कर दिया ए सी वन बी पॉइंट पे, ताकि मैं नॉर्मल प्रॉफिट शो कर सकूं. तीसरा उससे भी ऊपर ए सी टू लगा दिया, ताकि मैं लॉस दिखा सकूं. अब प्रॉफिट कितना है जी? पी ओ बी सी ए. नॉर्मल प्रॉफिट क्यों है सेकंड ए सी वन पे? अगर कॉस्ट बढ़ती है तो रेवेन्यू एंड कॉस्ट आर बोथ पी ओ बी ओ क्यू ओ, जबकि ए सी टू वाले पे लॉस हो रहा है सी वन डी पी ओ बी. प्राइस रेवेन्यू कॉस्ट का लेबल है वाई एक्सेस पे और क्वांटिटी का एक्स एक्सेस पे. किसी बच्चे को बने बनाए में प्रॉब्लम आ रही हो तो आई कैन रीड्रॉ इट फॉर यू, ताकि एक्सट्रीम क्लैरिटी आ जाए. बताएं बच्चे, यू वांट इट रीड्रॉन और यू आर टोटली कंफर्टेबल? कर दो, कर देते हैं, कर देते हैं. जी जी, कोई बच्चा आ रहा है, मैं उनको पहले एंटर कर दूं एंड देन आई रीड्रॉ इट फॉर यू गाइस, ताकि अच्छी तरह समझ आए. रिबाल, गुड टू सी यू. राइट, लेट्स सी. ये है जी हमारी एक मैं निकाल रहा हूँ वर्ड का डॉक्यूमेंट जो हम पहले यूज़ करते रफ से वर्किंग के लिए. जी, इसके बेटे 4 स्टेप्स हैं किसी भी मार्केट स्ट्रक्चर का ग्राफ बनाने के. ओलिगोपोली के थोड़े डिफरेंट हैं, वो वीडियोस आपको देखनी पड़ेंगी. और अगर आप लोगों को लगे कि उसके बावजूद एक आधी क्लास हम रिट्रेशन करना चाहें तो कर सकते हैं. जी, सबसे पहले लेबल्स. विदाउट लेबल्स ग्राफ हैज़ नो वैल्यू. विदाउट एक्सप्लेनेशन ग्राफ हैज़ नो वैल्यू. पीआरसी यानी प्राइस रेवेन्यू कॉस्ट क्वांटिटी, जो दिखा रहे हैं हमने लेबल कर दिया. अब जरा इलास्टिक्स जो एसी कर्व है वो एमआर को टच नहीं करेगा. एसी एमआर को टच क्यों करेगा? से बाकी जो पिछले डायग्राम से उसमें हमेशा जो मैंने ऑब्जर्व किया उसमें एसी कर्व जो है वो एमआर को कट कर रहा था एबनॉर्मल प्रॉफिट्स के केस में. नहीं, उसमें ज़रूरी नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी. ये आपका एमआर आ गया. अब बेटे मैंने प्रॉफिट दिखाना था, चाहे मैं यहाँ पे रोक दूँ या नीचे तक ले आऊँ, कट करे या ना करे इट्स सेम. मैंने अब कट नहीं करवा रहा है इस दफ़ा. इट्स टोटली ओके. समझ आ गया इंशाल्लाह? यस. अब दूसरा मैंने नॉर्मल प्रॉफिट दिखाने के लिए सनफ़ी कौन था? कल कोई बच्चा आया था. सनफ़ी आप कौन हैं? अगर मुझे सनफ़े जो भी हैं मुझे बता दें, वरना मैं आपको रिमूव कर दूंगा बिकॉज आई डोंट नो हु यू आर. जल्दी से बेटे. चले गए जी, गुड. अच्छा जी, तो पहला एवरेज कॉस्ट कर्व मैंने प्रॉफिट दिखाने के लिए ऊपर लगाया. दूसरा मैंने इसके साथ टेंजेंट कर दिया, थोड़ा सा टेढ़ा सा हो गया, इसको ठीक करते हैं. ए सी वन. और तीसरा मैंने उससे भी ऊपर लॉस दिखाने के लिए ए सी टू लगा दिया. अब आपने ध्यान क्या करना है कि एम सी को तीनों के लोएस्ट पॉइंट पे भी गुजारना है.
और MCMR की आउटपुट पे आपने लेके देखना है क्या हो रहा है। ये इक्विलिब्रियम बनता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग, ये आउटपुट, इसी आउटपुट पे ऊपर जाएं। पहले आया एवरेज कॉस्ट AC, इसको मैंने A लेबल कर दिया और इधर कॉस्ट के लिए C कर दिया। फिर आउटपुट पे ऊपर जाएं, अब डिमांड और एवरेज कॉस्ट बराबर हैं, B पॉइंट पे नॉर्मल प्रॉफिट होगा। नीचे वाले हिस्से में हमें एबनॉर्मल प्रॉफिट आ गया, फिर नॉर्मल आ गया, तीसरे एवरेज कॉस्ट कर्व तक गए, इसको मैंने D पॉइंट लेबल कर दिया और इधर C1, ये हमारा लॉस आ रहा है। बच्चे समझ आ गया हमजा? एनीवन हु स्ट्रगलिंग हियर? सर आ गया। ओके। आप लोगों को बहुत मसला हो तो अलग अलग बना लेना, जरा टाइम मैनेजमेंट इशू हो जाता है। तो ये हमारा बना बनाया ग्राफ था जी। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लें। फिगर अबव शोज फर्म, मैं थोड़ा सा इसको छोटा करके आपको फिगर और एक्सप्लेनेशन दोनों दिखाता हूँ ताकि एक क्लैरिटी आए जी। As the figure above shows, firm chooses output where MC is equal to MR to maximize profit या minimize losses, दोनों एक ही बात है। Output chosen is Q naught and price is P naught. If the firm's average cost was lower than average revenue at AC0, it will make abnormal profit equal to area C, P naught, B, A. Mention areas if you want to add quality to the answer. हमेशा करना चाहिए। फिर जी, when AC rises and is tangent to rises to AC1, it's making only normal profit as total revenue is total cost. That is area P0 B0, area P0 B OQO। ये देखो रेवेन्यू एंड कॉस्ट दोनों AC1 के ऊपर P0 B OQO है। क्लियर? फिर जी लॉस हो रहा है जब AC कर्व AC2 पे गया और कॉस्ट बड़ी फर्म की, तो C1D P naught B is the loss. That is it जी। Continuation and shutdown decision same as in monopolistic competition। जैसे पिछले मार्केट स्ट्रक्चर्स परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोली में देखे थे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व ऐड होगा, एक दफा कंट्रीब्यूशन दिखाओगे, एक बार सिर्फ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कवर कराओगे और एक बार वो भी कवर नहीं होगी, एवीसी विल बी अबव एआर, रेवेन्यू से ज्यादा कॉस्ट होगी वेरिएबल, फर्म को शट डाउन कर देना चाहिए। लॉन्ग रन प्राइसिंग एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन इसमें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कैसी होती है? In long run, due to very low barriers to entry, if the firms were making abnormal profit, new firms will be setting up and abnormal profit will turn into normal profit only. इसकी वजह दो reasons है। This happens due to two reasons. Firstly, as new competitors enter, consumers start switching towards them and current firms' demand curves shift to the left. जब भी नया रेस्टोरेंट आता है हमारे इलाके में, हम उसको ट्राई करते हैं, पुराने रेस्टोरेंट्स के डिमांड कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट होते हैं। Plus, demand becomes more elastic due to greater number of substitutes. Secondly, as more firms arrive, demand for factor inputs like labor, raw materials, यानी हम रेस्टोरेंट की बात करें तो चिकन, स्पाइसेस, वेटर्स, उनकी डिमांड बढ़ेगी, वो प्राइस अपनी बढ़ा देंगे, वेजेस बढ़ा देंगे, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से एवरेज कॉस्ट का ऊपर शिफ्ट होगा। अब एवरेज कॉस्ट ऊपर शिफ्ट हुआ, एवरेज रेवेन्यू नीचे शिफ्ट हुआ, लॉन्ग रन में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट। लेफ्ट साइड पे शॉर्ट रन में आपने एबनॉर्मल प्रॉफिट दिखाया, एवरेज कॉस्ट को एवरेज रेवेन्यू से नीचे रख के, पी नॉट बी सी ए वॉज एबनॉर्मल प्रॉफिट, उसको देख के फर्म्स अट्रैक्ट हुई। अब माइंड में सोचें, डिमांड कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट हुआ, एवरेज कॉस्ट ऊपर शिफ्ट हुआ, दोनों टेंजेंट हुए पॉइंट ए पे। अब फर्म्स का टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट इज इक्वल, पी नॉट ए ओ क्यू नॉट। अब लॉन्ग रन में सब फर्म सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट बना रही हैं। ये इसका एक्सप्लेनेशन। किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो, हमारा ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन खत्म हो गया। यू वांट मी टू गिव यू एन ओवरऑल काइंड ऑफ comparative structure of all these market structures या क्लियर हो गया? सर दे दें। श्योर। किसी ने कुछ पूछना हो अलग से मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का भी तो बता दें मुझे। इसका लॉन्ग क्वेश्चन ना भी कर सको ना आप लोगों का बैच, बिकॉज यू हैव सो मच चॉइस, 2 आउट ऑफ 6 MCQs के लिए, सेक्शन ए के लिए आपको बेसिक बनाने आने चाहिए, बेसिक इंटरप्रिटेशन आनी चाहिए। सो लेट्स ओपन सर इमरान्स बुक। उसमें एक बड़ा अच्छा चैप्टर है, यूनिट नंबर 8, जिसमें सारे आपको इकट्ठे इन्होंने करवा दिए हैं। लेट्स सी इफ आई हैव द बुक डाउनलोडेड हियर। बुक 3 चले मैं आपके ग्रुप से निकाल लेता हूँ कहीं से। राइट जी, सो हियर वी आर, बुक 3, लेट्स सी।
इधर से तो देर लग रही है, मैं आपके मीडिया खुला हुआ है उधर से ले लेता हूँ। ये देखिए जी, क्रेसेंट डी को ASN नहीं, सॉरी गलत ग्रुप है। लेट्स सी जी, मैं CMS A2 से निकाल लेता हूँ। राइट जी, ये सारी बुक्स वगैरह मैंने भेजी हुई हैं। कुछ भी आपके रिसोर्सेज चाहिए हो तो आपके पास वो अवेलेबल हैं। Somehow it's very slow today, the WhatsApp web, unfortunately. So. Yes, it started now. So let me go down. बिल्कुल शुरू में मैंने बुक्स भेजी थी, तो आई थिंक इट बी अ बिट डाउन। ये जी, बुक 3 A2 माइक्रो इकोनॉमिक्स बाय इमरान लतीफ़। इसमें मैं आपको भी जल्दी से दिखा देता हूँ। एक ही पेज पे चारों मार्केट स्ट्रक्चर्स, परफेक्ट कंपटीशन से लेके मोनोपोली तक के कंपैरिजंस हैं। ओलिगोपोली ऑफ कोर्स जिन्होंने नहीं पढ़ा प्रॉपर्ली वो वीडियोस देख लो, 4 वीडियोस हैं। फिर मसला हो तो हम एक सिंगल वीडियो में उसको रिवाइज कर लेंगे। अभी के लिए मैं आपका ये खोल रहा हूँ। आई होप इट ओपन्स अप soon and we can just look at a very quick comparison of all market structures. ये कंपैरिजन वाला चैप्टर कम से कम बहुत अच्छा करें ना, ताकि आपके MCQs एंड सेक्शन ए में काफ़ी हेल्प हो जाती है। इट्स वेरी वेरी स्लो। चलिए जी, फाइनली आई थिंक इट्स ओपनिंग अप। राइट, 20 मिनट में हमने तकरीबन काफ़ी काम कर लिए। कंपैरिजन देख लेते हैं और वो क्वेश्चन फिर मुझे कोई बच्चा याद करवाइएगा अराउंड 11:40-45 पे। एक सिंगल क्वेश्चन जो 12 मार्क का परफेक्ट कंपटीशन का मैंने छोड़ा था उसको देख लेते हैं, और उस पर अक्सर बात आ जाती है तो हमें आइडिया होना चाहिए। व्हाट इज हैपनिंग, वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। बच्चों मैं अपना ड्रिंक लेके आ रहा हूँ व्हाइल इट्स डाउनलोडिंग, जस्ट अ सेकंड। नो लक, अनफॉर्चुनेटली नो। व्हाई? अच्छा जी, इसको मैं क्या करूँ, इसको बंद करते हैं। हमजा जितनी देर में ये डाउनलोड हो रहा है मैं आप लोगों को वो क्वेश्चन फिर करवा देता हूँ, बिकॉज आई डोंट थिंक, हाँ फाइनली इट स्टार्टेड वेरी स्लोली, इट स्टार्टेड। मैं इसकी पिक्चर भेज दूं उस पेज। अभी ठहर जाते हैं जरा, ये हो रहा है। आई थिंक इट विल नॉट टेक मोर देन 7 to 8 सेकेंड्स। अब काफ़ी स्पीड पे हो रहा है। आज मेरी वीडियोस भी बड़ी मुश्किल से लगी हैं, इट्स वेरी स्लो फॉर सम रीजन। वाओ, somebody is trying to enter now. अब्दुल्ला बेग, दिस इज आउटगोइंग क्लास है। उनकी क्लास गलती से मैंने आपको लिंक भेज दिया था, यू डू नॉट हैव टू ज्वाइन। करना चाह रहे हो तो मैं कुछ मार्केट स्ट्रक्चर्स ही करवा रहा हूँ जो आप लोगों ने पढ़ा है, बट अभी आप लोगों का तो बहुत टाइम है, अगले साल ये काम करना है हमने। सो इफ यू वांट टू स्टे, मोस्ट वेलकम। इफ यू वांट टू गो, टोटली योर कॉल। राइट जी, इट्स ऑलमोस्ट डाउनलोडेड हमजा, जस्ट या। थैंक यू अब्दुल्ला। Come on, 71%. It's very frustrating, but it's happening faster now. अच्छा, सिटी स्कूल के बच्चों, आप लोगों के नोट्स आज में डिलीवर नहीं हुए। इसने मैसेज किया था कि वो कोई मशीन में मसला था, तो सैटरडे को मैं आप लोगों को इंशाल्लाह बुला के हवाले कर दूंगा।
98 पे ना रोक प्लीज. Done, done, done. Finally, yes. Here we are, G. Finally, this is the book we were trying to open for so long. ये चल आपका, मुबारक हो, सॉरी, मुबारक हो। बहुत थैंक यू वेरी मच जी. राइट, लेट्स सी जी. इकोनॉमिक एफिशिएंसी से पहले है, और ये कंपैरिजंस वाला हमारा गेम थ्योरी के बाद आना चाहिए. यस, कंपैरिजन ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर्स. ये 2 पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको मैं सीधा कर रहा हूँ ताकि आप लोग इसको अच्छी तरह देख सको. अगेन रोटेट करते हैं. व्हाट इज हैपनिंग? यस, फाइनली. नो, इट्स क्वाइट जिंक्स टुडे. खैर, मैं बुरहान को एडमिट कर दिया हमने. और जस्ट अ मोमेंट जी, बहुत पीछे चला गया. यानी मैंने तो सिर्फ इसकी शेप ही चेंज की थी. चलें, इसको मैं रोटेट नहीं करता, वैसे ही समझने की कोशिश करते हैं. नहीं, इस तरह कैसे आप लोगों को समझ आएगा? इस तरह समझ नहीं आएगा. लेट मी ट्राई एंड रोटेट इट वंस मोर. उल्टा हो गया है. उप्स, अब कुछ बेहतर हुआ है. यस जी, फाइनली इट्स स्ट्रेट नाउ. ये देखिए बेटे, मैं इसको ज़रा बड़ा कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए. सबसे पहले देखिएगा, नंबर ऑफ फर्म्स. लेफ्ट साइड पे परफेक्ट कंपटीशन है ऑल द वे टू ओलिगोपोली. परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज, थाउजेंड्स. मोनोपोली ओनली वन फर्म और वन डोमिनेंट फर्म. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन लार्ज नंबर है, हंड्रेड्स में. ओलिगोपोली में फ्यू लार्ज डोमिनेटिंग फर्म्स. प्राइस कंट्रोल, परफेक्ट कंपटीशन, प्राइस टेकर्स हैं, कोई कंट्रोल नहीं. मोनोपोली प्राइस मेकर है, बाकी सारे भी प्राइस मेकर्स हैं. बैरियर्स टू एंट्री, परफेक्ट कंपटीशन में कोई नहीं है. मोनोपोली में इंतहाई हाई है. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में नो या बहुत कम. और ओलिगोपोली में सब्सटैंशियल, काफ़ी. बैरियर्स भी उन्होंने थोड़े से रिवाइज कर दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं बाद में. नेचुरल प्रोडक्ट्स, सॉरी. Perfect competition में homogeneous, identical. Buyers have no preference for any particular firm in mind. Monopoly में unique है. Monopolistic competition में differentiated है. Differentiation colors, quality, design, price की base पे. Oligopoly में homogeneous, differentiated कुछ भी हो सकती हैं. Knowledge सिवाय perfect competition के हर जगह imperfect है. Knowledge से मुराद क्या है? Sellers know rival prices, cost and availability, technology वगैरह. Buyers know all sellers prices, quality, availability and production cost वगैरह. Too much information. फिर देखो जी, कर्व्स बने हुए हैं. फर्म्स रेवेन्यू एंड डिमांड कर्व्स. नॉर्मल प्रॉफिट का ग्राफ उन्होंने बनाया हुआ है परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन का, जो हम एफिशिएंसी के चैप्टर में बहुत दफा बना चुके हैं. सुपर नॉर्मल प्रॉफिट दिखा हुआ है मोनोपोली में. डाउनवर्ड स्लोपिंग इन इलास्टिक डिमांड कर्व. एमआर पहले गिर रहा है एमसीएमआर की आउटपुट पे. सी बी पी नॉट ए प्रॉफिट है. नॉर्मल प्रॉफिट दिखाया मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी कि उसमें भी लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट होता है एसीआर के बराबर. ओलिगोपोली को फिलहाल छोड़ देते हैं, कुछ बच्चों ने ये नहीं पढ़ा हुआ प्रॉपर. अच्छा जी, उसके बाद यस, ये नीचे चलते हैं थोड़ा सा और. नंबर 7 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर जी. पीडी, परफेक्ट कंपटीशन में इन्फिनिट, परफेक्टली इलास्टिक. मोनोपोली में वेरी लो, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, इनइलास्टिक है. मोनोपोलिस्टिक में हाई है बिकॉज ऑफ मेनी सब्स्टिट्यूट्स. ओलिगोपोली में थोड़ा सा किंग डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है उसको फिलहाल छोड़ते हैं. मार्केट शेयर परफेक्ट कंपटीशन में ना होने के बराबर. मोनोपोली में 25% से ज़्यादा. और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लो. और ओलिगोपोली में भी सब्सटैंशियल मार्केट शेयर्स हैं राइवल्स के, बिकॉज दे आर लार्ज फर्म्स. Examples, perfect competition की close examples are stock market, foreign exchange market, agricultural products, many farmers in less developed countries. Monopoly के examples हैं जी, वापडा, वासा वगैरह पाकिस्तान में. एक ज़माने में डी बेयर्स डायमंड्स की वर्ल्ड वाइड मोनोपोली थी, अब वो भी नहीं रही. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के रेस्टोरेंट्स, बुटीक्स, बुक शॉप्स. ओलिगोपोली में बड़े बिजनेसेस, कार मैन्युफैक्चरर्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स मेकर्स, ओपेक, ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो हैं. प्रोविजन ऑफ सेलुलर सर्विसेज जैसे हमारे यू फोन वगैरह, मोबिलिंक वगैरह है. फिर जी, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम. हर फर्म एम सी एम आर पे करती है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं. और
उसके बाद लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, परफेक्ट कंपटीशन में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होता है लॉन्ग रन में। ये तो वो बच्चे आ रहे हैं, अच्छा अजहर साहब भी आ गए। मुजफ्फर, दीज आर आउटगोइंग क्लासेस की क्लास, इफ यू वांट टू स्टे मोस्ट वेलकम, बट अदरवाइज यू डोंट नीड टू रियली। ठीक है, वैसे हम रिवाइज कर रहे हैं बस मार्केट स्ट्रक्चर्स को। राइट जी, तो ये आ गया लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। मोनोपोली और ओलिगोपोली एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं लॉन्ग रन में भी, शॉर्ट रन में भी। अलबत्ता मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और परफेक्ट कंपटीशन सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, सिवाय परफेक्ट कंपटीशन के कोई मार्केट प्रोडक्टिवली या एलोकेटिवली एफिशिएंट नहीं है। फिर जी डायनामिक एफिशिएंसी मींस रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके इनोवेट करना। मोनोपोली इज द मोस्ट एफिशिएंट, अलबत्ता परफेक्ट कंपटीशन इज द लीस्ट एफिशिएंट इन दैट सेंस। उसके बाद मेरा बेटा रियल वर्ल्ड में परफेक्ट कंपटीशन नो एग्जिस्टेंस, मोनोपोली लीस्ट कॉमन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कॉमन एंड ओलिगोपोली मोस्ट कॉमन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ये हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे कि फर्म्स कैन चार्ज डिफरेंट प्राइसेस फॉर द सेम प्रोडक्ट विद द सेम कॉस्ट। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हो जाती है, मोनोपोली में हो जाती है, ओलिगोपोली में हो जाती है, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन प्राइस टेक करें, प्राइस डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे पे डिपेंड करना, सिवाय ओलिगोपोली के किसी का फीचर नहीं है। प्राइस सोल्यूशन, मिल के प्राइसेस डिसाइड करना, ये भी ओलिगोपोली का काम है। कॉन्सेंट्रेशन रेशो, यानी मार्केट शेयर कितने चंद हाथों में स्क्वीज्ड है, मोनोपोली में बहुत हाई, परफेक्ट कंपटीशन में बहुत लो। ठीक है जी, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया इसका कंपैरेटिव टेबल। अनस चले आ रहे हैं तो अब आने दें। राइट बच्चे, तो ये हो गया हमारे कंपैरिजंस सब मार्केट स्ट्रक्चर्स के। इस चैप्टर का मैं चाहूँगा तो पिक्चर्स भेज दूंगा आपको, बुक्स तो भेजी हुई हैं लेकिन बड़ा आसान है, इससे जल्दी रिवाइज हो जाता है। अब दो चॉइसेस हैं जी, हम परफेक्ट कंपटीशन का वो क्वेश्चन कर लें और क्लास खत्म कर दें, या फिर हम ऑब्जेक्टिव्स का चैप्टर स्टार्ट कर दें, आप लोगों की मर्जी है। जस्ट गिव मी अ क्विक फीडबैक। सर क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन कर लें जी, दैट्स अ बेटर आइडिया, ताकि पीछे से कवर करते जाएं सब कुछ। ये मैं अब सब बंद कर रहा हूँ आपके लिए, और परफेक्ट कंपटीशन को हम दोबारा खोल रहे हैं। एम आई इन द राइट प्लेस? आई गेस नॉट। ये परफेक्ट कंपटीशन ये आ गया जी। यस जी, अब इसका एक क्वेश्चन जो हमने छोड़ा था, थोड़ा ट्रिकी सा है लेकिन कॉन्सेप्ट को बहुत खोलता है। अगर आप तसल्ली से समझ गए, मुझे लगता है मुझे दोबारा ड्रॉ करना पड़ेगा इसका ग्राफ। ये वाला जी क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए बड़ा कर दूं। इट्स नॉट, हाँ ठीक है, जैसे कर लेते हैं। Is marginal cost the supply curve for the industry? Discuss if marginal cost curve is also the supply curve for an industry. तो ये परफेक्ट कंपटीशन में ऐसे है, पास्ट पेपर का एक्चुअल क्वेश्चन था। डिस्कस इफ फर्म्स मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज द सप्लाई कर्व फॉर अ परफेक्टली कंपेटिटिव इंडस्ट्री इन द शॉर्ट रन। आंसर में देखें की टर्म्स क्या हैं। मार्जिनल कॉस्ट, additional cost of making one extra unit of a product. Industry supply curve is the horizontal sum of all individual firms' supply curve. MC is the supply curve in a perfectly competitive industry. कैसे? परफेक्ट कंपटीशन के पहले कुछ फीचर्स बता दो। परफेक्ट नॉलेज फॉर बायर्स एंड सेलर्स, प्राइस टेकर्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजर्स वगैरह बता के थोड़ा सा क्वालिटी ऐड हुई, लेवल 1 खत्म हुआ। अब रूल्स ऑफ फर्म्स बिहेवियर डिक्टेट करती हैं कि फर्म्स कब सप्लाई करती हैं। ओनली व्हेन प्राइस इज कवरिंग वेरिएबल कॉस्ट। जब प्राइस वेरिएबल कॉस्ट से नीचे हो, दे सीज प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को बंद कर देते हैं, शट डाउन कर देते हैं। और जब प्राइस वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर जाती है तो इंडस्ट्री की सप्लाई बढ़ना शुरू हो जाती है। इनिशियली पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आता है फिक्स कॉस्ट की तरफ, और बाद में प्रॉफिट बनाना शुरू हो जाते हैं। तो अब अगर हम इस ग्राफ को देखें, P0 प्राइस पे कोई फर्म सप्लाई नहीं कर रही थी क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट कवर नहीं हो रही। P1 पे प्राइस आई, अब वेरिएबल कॉस्ट कवर होना शुरू हुई, तो हमने एक्स्ट्रापोलेट किया, सप्लाई कर्व इंडस्ट्री का पहला पॉइंट निकाल लिया राइट साइड पे। प्राइस P2 पे आई, अब पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आ रहा है, वेरिएबल कॉस्ट कवर होके कुछ हमारा लॉस कम हो रहा है, प्रोड्यूस ज़्यादा करेंगे, तो नया जो है हमने सप्लाई कर्व निकाला राइट साइड पे दूसरा पॉइंट। P3 पे शायद प्रॉफिट आना शुरू हो गया, फर्म्स ने और सप्लाई किया, तो वो ब्रेसेस देखो,
the rising portion of the marginal cost curve above average variable cost curve is the supply curve of a perfectly competitive industry. समझ आ गया बच्चों, या खुद बना के आपको एक बार दिखाओ? देखो प्राइस, MR, AR, डिमांड कर्व सब कुछ होती है परफेक्ट कंपटीशन में, तो हर जगह MCMR की आउटपुट लेते जाना, आपको पता लग जाएगा सप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, एक बार पढ़ लेते हैं। फिगर शोज व्हेन प्राइस वाज P0 नो फर्म विल सप्लाई एज एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। P0 पे फर्म की वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं हो रही, शट डाउन। P1 पे प्राइस गई, firms are able to cover their average variable cost, they will start supplying, as shutting down will not reduce losses. When price rises further from P2 to P3, firms supply more as positive contribution is received, that will reduce losses and firms will eventually make profit. तो price बढ़ी तो firms, जब marginal cost curve ABC को कट करके ऊपर निकल रहा है, वो राइजिंग पोर्शन इंडस्ट्री का सप्लाई कर्व बन रहा है, हमने एक्सट्रापोलेट करके देख लिया। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन इस 12 मार्क के क्वेश्चन में? एनीवन जी? क्वेश्चन के स्टार्ट में हमने परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स नहीं देने? देखो दिए हुए हैं, ये देखो, परफेक्ट मार्केट इज, मैंने डॉट डॉट करके ब्रैकेट में लिख दिया ब्रीफली, आपने डिटेल में देने। ओके यस, एनीवन जी? एनी अदर क्वेश्चन? समझ आ गया था ग्राफ? गिव अप नहीं करो, अगर समझना है तो मैं दोबारा बनाता हूँ, अगर क्लियर है तो लेट्स लीव इट। मेरे ख्याल बच्चे थक चुके हैं, तो इधर यहीं पे रोक देते हैं। एंड I'm glad some kids are showing up, and see you all tomorrow inshallah, same time same place. In the meantime मैं बस अपनी